नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो देवश्री इंस्टीट्यूट इंदौर से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य। मिलेगी परिंदों को मंजिल यकीनन, यह उनके फैले हुए पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो कल की कक्षा में हमने रामानंद के बारे में पढ़ा था और आज की कक्षा में हम गोस्वामी तुलसीदास के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो गोस्वामी तुलसीदास है, उनकी जो रचनाएं हैं वो तो हम पढ़ चुके हैं, पर डिटेल में रचना को पढ़ना है, जो कि इस कक्षा में हम पढ़ेंगे। तो ज्यादा समय खराब ना करते हुए कक्षा स्टार्ट करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति काव्य के कवि हैं ये। पहले कवि तो हमने रामानंद के रूप में पढ़ा था, साथ ही अगले कवि दूसरे नंबर पर गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म 1554 विक्रम संवत, साथ ही इनकी मृत्यु 1680 विक्रम संवत 1680 विक्रम संवत में हुई। जो ईस्वी में देखा जाए तो ईस्वी में इनका जन्म 1532 ईस्वी, साथ ही 1623 ईस्वी में मृत्यु। वैसे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, पर लेकिन एक याद रखने के लिए केवल बताया है आपको। जन्म स्थल है जहां इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश के के एटा जिला के सोरो नामक स्थान पर, सोरो नामक स्थान पर गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ। साथ ही इनके माता पिता का नाम भी याद होना आवश्यक है। इनकी माता का नाम था तुलसी, माता का नाम तुलसी। साथ ही इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे। इनका जो विवाह हुआ था, इनकी पत्नी का नाम है रत्नावली। विवाह हुआ था इनका रत्नावली से। रत्नावली इनकी पत्नी है। साथ ही जो ये इतने बड़े महान कवि बने हैं, उसके पीछे इनकी पत्नी का ही हाथ है। क्योंकि एक बार जब ये इनकी पत्नी रूठ कर जब मायके जाती हैं, तो पीछे पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी भी चले जाते हैं। तब ये इतने बड़े विद्वान या कवि नहीं होते थे। शुरुआत की बात इनके जीवन काल के। तभी ये इनकी पत्नी के पीछे पीछे जब ससुराल चले जाते हैं, तो इनकी पत्नी कुछ ऐसी बात कहती है जो इनको बहुत ही बुरी लगती है। वो भी हम पढ़ने वाले हैं। जब रत्नावली के पीछे गए तुलसीदास मायके में रत्नावली के, तब रत्नावली का कथन भी है, लाज ना आवत आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ। मतलब आपको शर्म नहीं आती है, मेरे पीछे पीछे आप यहाँ तक आ गए, तो ऐसे प्रेम को क्या कहूं मैं नाथ। ऐसे कड़वे बोल बोलती हैं जो कि बहुत बुरे लगते हैं तुलसीदास जी को। तो अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं, वो पंक्ति भी लिखेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास का जो जन्म है वो विक्रम संवत अगर देखा जाए तो 1554 से 1680। और ईस्वी में देखेंगे तो ईस्वी में 1532 ईस्वी से 1632 ईस्वी के मध्य। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है, अगर हो तो बता दें। अब वो पंक्ति के बारे में समझेंगे जो रत्नावली ने कही थी गोस्वामी तुलसीदास को, जब वो पीछे पीछे गए थे उनकी पत्नी के, उनके ससुराल। तब की बात है जब रत्नावली के पीछे पीछे, जब रत्नावली के
पीछे पीछे गए तुलसीदास, तुलसीदास तुलसीदास मायके 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 में रत्नावली रत्नावली के तब रत्नावली का कथन रत्नावली का कथन रत्नावली का कथन रत्नावली कहती है, लाज न आवत आपको यानी कि शर्म नहीं आती है आपको, दोरे आयहु साथ मतलब मेरे साथ आए हो आप पीछे पीछे, साथ ही धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो में ना, यानी कि लाज ना आवत, आपको लज्जा नहीं आती है आपको। तुलसीदास को ऐसे रत्नावली कहती है उनकी पत्नी कि मेरे साथ आ गए हो, धिक्कार है ऐसे प्रेम पर मुझे, कहा कहो मैं नाथ, मैं क्या कहूँ ऐसे प्रेम को। ऐसी वाणी बोलती है जब रत्नावली, तब तुलसीदास जी को बहुत बुरा लगता है और वो घर बार सब छोड़कर अब केवल राम भक्ति में लीन हो जाते हैं। तभी से इनकी कहानी की शुरुआत होती है एक कवि बनने के रूप में, जिन्होंने रामायण रामचरितमानस लिखा है 7 कांडों में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं, रचित ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास जी के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसी के 5 बड़े ग्रंथ, तुलसीदास के 5 बड़े ग्रंथ, साथ ही 7 छोटे ग्रंथ उपलब्ध हैं, 7 छोटे ग्रंथ हैं। इसके अलावा जो 5 बड़े ग्रंथ हैं, 5 बड़े ग्रंथ जो तुलसीदास ने लिखे हैं, उनमें से पहला रामचरितमानस, यानी कि जो रामायण है उसी को रामचरितमानस कहते हैं। साथ ही अगला ग्रंथ है इनका विनय पत्रिका। इसके अलावा अगला ग्रंथ है तुलसीदास जी का कवित्त रामायण। साथ ही अगला ग्रंथ है तुलसीदास जी का जो बड़ा ग्रंथ है, कवित्त रामायण को कवितावली भी कहते हैं, कवितावली या कवित्त रामायण, ये एक ही ग्रंथ है, इसका नाम 2 है। साथ ही दोहावली अगला ग्रंथ है इनका, दोहावली। साथ ही इसके अलावा अगला जो बड़ा ग्रंथ है गीतावली। ये 5 बड़े ग्रंथ है तुलसीदास जी के। जो हनुमान बाहुक नाम से वो रचना है, वो गीतावली के अंदर से ही ली गई रचना है गोस्वामी तुलसीदास की। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो एक महान विद्वान है,
इनके अनुसार 5 बड़े ग्रंथ हैं तुलसीदास जी के और 7 छोटे ग्रंथ हैं। जो बड़े हैं उनमें है रामचरितमानस, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी के कारण ये बहुत महत्वपूर्ण कवि के रूप में उभरे हैं। साथ ही अगला ग्रंथ है इनका विनय पत्रिका, कवित्त रामायण, कवितावली, कवितावली, साथ ही कवितावली के बाद में दोहावली। कवितावली या कवित्त रामायण एक ही है। एक है फिर इनका ग्रंथ गीतावली। अब जो 7 छोटे ग्रंथ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास जी के 7 छोटे ग्रंथ, छोटे ग्रंथ, छोटे ग्रंथ यानी कि वो जो हमने 5 पढ़े थे वो महाकाव्य के रूप में रचित है और ये खंड काव्य के रूप में। तो जो छोटे ग्रंथ है रामलला नाछू, नंबर 1 रामलला, रामलला नाछू। साथ ही अगला ग्रंथ है रामलला नाछू। इसके बाद अगला ग्रंथ है पार्वती मंगल, जो छोटा ग्रंथ है पार्वती मंगल, पार्वती मंगल। फिर अगला ग्रंथ है जानकी मंगल, जानकी मंगल, जानकी मंगल। इसके बाद अगला ग्रंथ है इनका वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी। इसके बाद अगला ग्रंथ है कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली। साथ ही अगला जो छोटा ग्रंथ है रामाज्ञा प्रश्नावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामाज्ञा प्रश्नावली। रामलला नाछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। साथ ही एक और ग्रंथ है इनका बर्वे रामायण, 7वें नंबर पर बर्वे रामायण, बर्वे रामायण। तो ये 7 ग्रंथ है जो खंड काव्य के रूप में है, यह छोटे ग्रंथ हैं। साथ ही इनके अलावा जो तुलसीदास के जो ग्रंथ है इनका डिटेल में हम वर्णन करेंगे। तो पहला ग्रंथ जैसे इनका तुलसीदास जी का रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास जी का सर्व प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस, रामचरितमानस, रामचरितमानस। तुलसीदास की अक्षय कृति, यह तुलसीदास की अक्षय कृति, अक्षय कृति महाकाव्य है, महाकाव्य। साथ ही लेखन प्रारंभ, इन्होंने जो इसको लिखना प्रारंभ किया है, लेखन प्रारंभ अयोध्या, लेखन प्रारंभ अयोध्या। अयोध्या से रामचरितमानस को इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था और रामचरितमानस सबसे पहले इन्होंने रसखान को सुनाया था, जो कि हम पिछली कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं। साथ ही लेखन काल है, जो कब लिखा था इसको, लेखन काल, लेखन काल है 1631 विक्रम संवत में रामचरितमानस को तुलसीदास द्वारा लिखा गया था। और जो ईस्वी है 1574 ईस्वी, 1574 ईस्वी या 1631 विक्रम संवत में प्रारंभ किया था इन्होंने लिखना, प्रारंभ। साथ ही लेखन समय 2 वर्ष 7 माह, 2 वर्ष 7 माह में रामचरितमानस को लिखा गया था। साथ ही
7 कांडों का वर्णन जिसमें मिलता है। 7 कांडों का वर्णन। रामचरितमानस है, उसमें 7 कांड है। 7 कांड यही बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, इस प्रकार के 7 कांड रामचरितमानस में देखने को मिलते हैं, जो कि तुलसीदास जी द्वारा 1631 विक्रम संवत में लिखा गया था। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये महाकाव्य है रामचरितमानस। साथ ही जो 7 कांड है उनके बारे में अब पढ़ेंगे, उनके नाम भी आवश्यक है याद होना, क्योंकि 7 कांडों के बारे में एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। जो 7 कांडों में जो किष्किंधा कांड था, किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड ये काशी में लिखा था या काशी में रचित, काशी में रचित किष्किंधा कांड काशी में रचित। साथ ही जो 7 कांड है, 7 कांड, सर्वप्रथम बाल कांड, बाल कांड, बाल कांड के बाद अगला है अयोध्या कांड, अयोध्या कांड, अयोध्या कांड, इसके बाद अरण्य कांड, अरण्य कांड, अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड, इसके बाद सुंदर कांड, सुंदर कांड, इसके बाद अगला जो कांड है लंका कांड, लंका कांड। साथ ही 7वें नंबर पे जो कांड है उत्तर कांड, उत्तर कांड। तो रामायण में ये 7 कांड देखने को मिलते हैं रामचरितमानस में। जो सबसे छोटा कांड है वो बाल कांड है। बाल कांड सबसे छोटा कांड, सबसे छोटा कांड, सबसे छोटा कांड बाल कांड। साथ ही अयोध्या कांड रामचरितमानस का हृदय स्थल है। जो अयोध्या कांड है रामचरित मानस का हृदय स्थल, हृदय स्थल, रामचरितमानस का हृदय स्थल है अयोध्या कांड। जो किष्किंधा कांड है सबसे बड़ा कांड है, जो बाल कांड है सबसे बड़ा कांड है, छोटा किष्किंधा है। सबसे बड़ा कांड बाल कांड है, सबसे बड़ा बाल कांड। और जो अरण्य कांड है, अरण्य कांड के बाद फिर किष्किंधा कांड, सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है, किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड, सबसे छोटा कांड है। साथ ही जो सुंदर कांड है धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कांड है। सुंदर कांड धार्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से बहुत से महत्वपूर्ण। सुंदरकांड धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ ही जो लंका कांड है इसका अन्य नाम है युद्ध कांड। लंका कांड का एक और नाम है युद्ध कांड, युद्ध कांड। साथ ही लास्ट में आखिरी में है उत्तर कांड। तो रामचरितमानस के जो 7 कांड है, बाल कांड सबसे बड़ा है, अयोध्या कांड रामचरितमानस का हृदय स्थल है, फिर अरण्य कांड, उसके बाद किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है। साथ ही जो सुंदर कांड है धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
साथ ही जो लंका कांड है इसका अन्य नाम है युद्ध कांड। तो रामचरितमानस के 7 कांड आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अब रामचरितमानस की विशेषताएं, इसकी जो विशेषता है रामचरितमानस की, उनके बारे में समझेंगे। रामचरित मानस की विशेषताएं। रामचरितमानस की विशेषताएं कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा कथा के मर्मिक स्थलों का चित्रण, साथ ही रामचरितमानस की विशेषता में अगला पॉइंट है पुष्प वाटिका का चित्रण। पुष्प वाटिका सीता राम का मिलन स्थल, जो पुष्प वाटिका है वो सीता और राम का मिलन स्थल। साथ ही दशरथ मरण का भी वर्णन किया है इन्होंने। दशरथ मरण, इसके अलावा इसकी अगली विशेषता जो है चित्रकूट प्रसंग, साथ ही वन मार्ग में राम, अगली विशेषता है वन मार्ग में राम। इसके अलावा संजीवनी बूटी जो हनुमान जी द्वारा लाई गई थी लक्ष्मण के लिए। राम वन गमन, साथ ही जो अगले पॉइंट है वो यहाँ पे नहीं आ सकेंगे, बड़े पॉइंट है इसलिए इसके बाद में पढ़ेंगे। रामचरितमानस की जो विशेषता है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा कथा के मर्मिक स्थलों का चित्रण किया है, यानी कि सभी छोटी छोटी बातों का वर्णन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंदर चित्रित किया है, जो कि उसकी विशेषताओं के रूप में है पुष्प वाटिका, सीताराम का जो मिलन स्थल है, साथ ही दशरथ मरण के बारे में भी चित्रण किया इन्होंने। चित्रकूट का जो प्रसंग है उसके बारे में भी वर्णन किया है। इसके अलावा वन मार्ग में राम के बारे में भी वर्णन किया है। साथ ही संजीवनी बूटी का जो वर्णन हनुमान जी द्वारा लक्ष्मण के लिए लाई गई उसके बारे में वर्णन किया है। इसके बाद राम जो वन को जाते हैं वनवास के रूप में, उसका भी उन्होंने बहुत ही मर्मिक यानी छोटी छोटी बातों का चित्रण किया है। साथ ही इसके अलावा जो अगली विशेषता है रामचरितमानस की, जो अगली विशेषताएं हैं तुलसीदास द्वारा प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग, यानी कि जो तुलसीदास ने जो भाषा का प्रयोग किया है उनके बारे में जानकारी। तुलसीदास द्वारा प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग। तो तुलसीदास जी ने कोमल व कठोर भाषा का प्रयोग किया है।
तुलसीदास जी ने कोमल व कठोर भाषा का प्रयोग, साथ ही कोमल व कठोर भाषा का प्रयोग, भाषा में रस तथा अलंकारों का प्रयोग, भाषा में रस तथा अलंकारों का प्रयोग, इसके अलावा श्रृंगार रस का मर्यादित चित्रण, साथ ही अगला जो टॉपिक है, तुलसीदास रामचरितमानस में कवि के साथ एक उपदेशक बनकर उभरे हैं। इनके बाद में पढ़ेंगे वो। तो तुलसीदास द्वारा जो प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग किया है, तुलसीदास जी ने कोमल यानी कि सरल शब्दों को भी इसमें रखा है, साथ ही कठोर भाषा का प्रयोग भी इसमें किया है। सरल भाषा और कठोर भाषा दोनों का प्रयोग है। भाषा में रस तथा अलंकार का प्रयोग भी किया है। इसके अलावा जो श्रृंगार रस है उसका एक मर्यादा में इन्होंने वर्णन किया है। अब तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक कवि के साथ एक उपदेशक बनकर उभरे, उसके बारे में हम वर्णन करेंगे। तुलसीदास रामचरितमानस में कवि के साथ एक उपदेशक बनकर उभरे हैं, क्योंकि शैव और वैष्णव मत में वैष्णव शैव व वैष्णव मत में समन्वय, साथ ही निर्गुण सगुण में समन्वय, निर्गुण सगुण में समन्वय, इसके अलावा ज्ञान भक्ति का समन्वय, साथ ही राजा प्रजा का समन्वय, इसके अलावा सीधी सरल सहज भक्ति का वर्णन, सीधी सहज सरल भक्ति का वर्णन, सीधी सरल और सहज भक्ति का वर्णन। इसके अलावा राम को घट घट व्यापी बताया गया, राम को घट घट व्यापी बताया गया। तो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा
जो रामचरितमानस है उसके अंदर उन्होंने उसकी रचना कर रामचरितमानस की रचना करके एक उपदेशक बनकर उभरे हैं। वो शैव और वैष्णव मत में समन्वय, मतलब जो शैव मत था वो अलग था, भगवान शिव को मानने वाला जो एक संघ समूह था वो अलग था, और विष्णु भगवान को जो मानते थे वो लोग अलग थे। तो उनके बीच में आपसी जो मतभेद है उनको उन्होंने भुलाया। साथ ही निर्गुण और सगुण जो भगवान को नहीं मानते थे उनको, और जो मानते थे उनके बीच में समन्वय यानी कि समानता को बढ़ाया। साथ ही जो ज्ञान और भक्ति है उनका समन्वय, उनको सम्मान रूप से उन्होंने सबके सामने प्रस्तुत किया। साथ ही राजा और प्रजा का समन्वय भी उन्होंने बनाया। साथ ही एक सीधी और जो सहज और सरल जो भाषा रहती है, जो आसानी से समझ में आ जाए हर किसी को, ऐसी भाषा का वर्णन उन्होंने किया। साथ ही राम को घट घट व्यापी बताया। इसके अलावा उत्तरकांड में तुलसीदास द्वारा अगले 2 पॉइंट और हैं, फिर विनय पत्रिका के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरकांड में तुलसीदास के द्वारा उत्तरकांड में तुलसीदास द्वारा उत्तरकांड में तुलसीदास द्वारा ज्ञान व भक्ति का ज्ञान व भक्ति का विश्लेषण उन्हें उच्च कोटि का कवि बनाता है। उच्च कोटि का कवि बनाता है। साथ ही दोहा चौपाई शैली में इन्होंने रामचरितमानस की रचनाएं की, और जो बाकी रचनाएं भी की हैं। दोहा चौपाई शैली में रचनाएं की। इन्होंने बहुत सी रचनाएं दोहा और चौपाई शैली में की, यानी कि एक दोहा आ जाए फिर चौपाई आती है, ऐसे इन्होंने सभी रचनाएं की। तो गोस्वामी तुलसीदास ने उत्तरकांड में तुलसीदास जी द्वारा ज्ञान व भक्ति का विश्लेषण उन्हें उच्च कोटि का कवि बनाता है। जो उन्होंने ज्ञान और भक्ति का विश्लेषण किया है उत्तरकांड में, वह उनको ज्ञान और भक्ति का बहुत बड़ा ऊंची कोटि का जो कवि है वो बनाता है। वो दोहा और चौपाई शैली का उन्होंने अपनी रचनाओं में उपयोग किया है। तो आज की कक्षा आपको कैसी लगी? लाइक और शेयर करके अवश्य बताइए अगर कक्षा अच्छी लगी हो तो। और जो बाकी जो बची हैं जो रचनाएं तुलसीदास जी की, वो हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। अगर कक्षा अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।